हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं दीपक सर आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने पीछे के सेशंस में देखे हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस का था, लेकिन आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज क्या पढ़ाने वाले हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को अपने शेयर करें। आज जो टॉपिक है हमारा, बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। कहा जाए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसे आप कैसे पहचानेंगे, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ड कौन से यूज़ होते हैं। तो आपको मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब भविष्य या ये कह सकते हैं आने वाले समय में यदि किसी कार्य का जारी होना पाया जाए, आने वाले समय में यदि किसी कार्य का जारी होना क्या पाया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसे क्या कहा जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल प्लस बी। शैल और विल प्लस बी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि शैल और विल ये लगेगा कहाँ पर, इसकी पहचान क्या है? तो आपको इतना बताया गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो भविष्य में आने वाले कार्यों को जारी रखेगा उसी को क्या कहा जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इसको हम पहचानेंगे कैसे? आप समझ लीजिए कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे शब्द आएगा प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है शैल और विल प्लस बी, अर्थात शैल बी या विल बी। क्या यूज़ करेंगे? शैल बी या विल बी। तो बच्चों देखिए, इंग्लिश बेहद इजी है, बस यदि आप लोग ठान लें किसी चीज़ को करने के लिए तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि यदि आप नहीं ठानेंगे कुछ भी करने के लिए तो आपके लिए इंग्लिश बेहद टफ होता जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो आपको बेरोज़गार नहीं होने देगी। याद रखिएगा इस बात को। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सारे सब्जेक्ट पर फोकस करें। मैं ये नहीं कहता कि ओनली इंग्लिश पर फोकस करें, आप सभी विषयों पर ध्यान दें। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप इंग्लिश पर भी फोकस दें, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आपकी स्मार्टनेस को दिखाता है, वो आपके अंदर की छुपी स्मार्टनेस को बाहर लाता है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको भी केयर करें ना। ये नहीं कि आप दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट को छोड़ दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा इस सब्जेक्ट को आप छोड़ें, इस सब्जेक्ट को भी आप देखें। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर बहुत टफ होता है, मेरे लिए बहुत टफ है इंग्लिश, कैसे मैं सीखूँगा, कैसे नहीं सीखूँगा, तो बच्चों याद रखिएगा इस चीज़ को कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन है। हर काम मुमकिन है, हर काम को आप कर सकते हो। इसलिए किसी ने कहा है ना कि तू मानता है तू जीत नहीं सकता, तू मानता है तू जीत नहीं सकता, पर यूँ हार के बैठना तुझे कमज़ोर बना देगा। तू मानता है तू जीत नहीं सकता, पर यूँ हार के बैठना तुझे कमज़ोर बना देगा। एक बार मैदान में आने की हिम्मत तो कर, एक बार इस सब्जेक्ट से टकराने की तो कोशिश करो, एक बार मैदान में आने की हिम्मत तो कर, तेरा पहला हौसला तुझमें जीतने का जुनून जगा देगा। तो प्यारे बच्चों, पहले आप लोग मैदान में आएँ और सब्जेक्ट को पकड़ने का प्रयास करें, तब देखिए क्या वो आपके बाहर जा सकती है? नहीं, क्योंकि कोई भी विषय आपसे है, ना कि आप विषय से हैं बच्चों। इसलिए फोकस करें इस पर भी। और अभी तक मैंने जो आपको बताया है इस बात को ध्यान दें। मैंने कहा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी। लेकिन जो इसमें लगता है वर्ब की फॉर्म, वो होते हैं चौथी फॉर्म बच्चों। क्या होती है? हमने आपको कई बार बताया है। हमने कहा V1 प्लस ING। जब भी क्रिया में ING लग जाता है उस फॉर्म को क्या कहा जाता है? वर्ब की चौथी फॉर्म। उसे क्या कहा जाता है? वर्ब की चौथी फॉर्म। जी हाँ। लेकिन बच्चों ये शैल कहाँ लगेगा और विल कहाँ लगेगा?
शैल लगेगा आई और वी के साथ। किसके साथ? आई और वी के साथ। विल कब लगेगा बच्चों? जो शेष बचे हुए सब्जेक्ट्स होंगे, जो शेष क्या होंगे? बचे हुए सब्जेक्ट्स होंगे, उनके लिए आपने क्या यूज़ करना है? विल भी यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? विल भी यूज़ करना है। चलिए मैं आपको सीधे सीधे लाता हूँ टॉपिक पर, जो सेंटेंस से दिया जाए। बच्चों आपको एक वाक्य बोल दिया जाए, कह दिया जाए, अधिकारी कल अपराधियों को दंडित कर रहे होंगे। क्या बोल दिया जाए? अधिकारी कल अपराधियों को दंडित कर रहे होंगे। दंडित कर रहे होंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा अधिकारी का? द ऑफिसर। उसके बाद अब देखिए सहायक क्रिया क्या लगनी है? विल लगनी है। उसके बाद बी यानी कि विल बी। अब वर्ब क्या है बच्चों? दंडित करना। दंडित करना की अंग्रेजी होती है पनिश, तो पनिश में आईएनजी जोड़ दीजिए। पनिशिंग। किसको दंडित कर रहा है? अपराधियों को। किसको दंडित कर रहा है? अपराधियों को। जब अपराधियों की बात की जाती है तो देखिए अपराधी के लिए कई मीनिंग होती है। कल्प्रिट होती है। क्या होती है? कल्प्रिट होती है। क्रिमिनल होता है। क्या होता है? क्रिमिनल होता है। तो आप कोई भी शब्द यूज़ कर सकते हैं। तो द ऑफिसर विल बी पनिशिंग द क्रिमिनल। द क्रिमिनल्स। और कब? कल। कब दंडित करें बच्चों? कल, तो टुमारो। हो गया। द ऑफिसर विल बी पनिशिंग द क्रिमिनल्स टुमारो। द ऑफिसर विल बी पनिशिंग द क्रिमिनल्स टुमारो। बात समझ आया? दूसरे सेंटेंस की बच्चों बात करें, जैसे कह दिया जाए वे लोग झूठी गवाही देने के लिए उस गवाह को धमकी दे रहे होंगे। वे लोग झूठी गवाही देने के लिए झूठी गवाही देने के लिए उस गवाह को धमकी दे रहे होंगे। तो देखिए यहाँ वे लोग वे लोग झूठी गवाही देने के लिए उस गवाह को धमकी दे रहे होंगे। तो वे लोग क्या हो जाएगा बच्चों? दोज पीपल विल बी। अब ये बन कैसे रहा है ये भी तो आप सोचो। आपको हमने नियम बताया था, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर वैसे बनाते चले जा रहे हैं। हमने आपको बच्चों कर्ता क्रिया किसको क्या कैसे कहाँ कब और क्यों ये भी रूल बताया है बेटा, इसलिए इस चीज़ को ध्यान दें। तो दोज पीपल विल बी, क्रिया क्या है? धमकी देना, ट्रीट। इसी में जोड़ दीजिए, ट्रीटिंग हो गया ना। दोज पीपल विल बी ट्रीटिंग। किसको धमकी दे रहे हैं? किसको धमकी दे रहे हैं? उस गवाह को। दैट विटनेस। दैट विटनेस। क्यों धमकी दे रहे हैं? झूठी गवाही देने के लिए। टू गिव फॉल्स टेस्टिमोनी। Those people will be treating that witness to give false testimony. बात समझ में आया? Those people will be treating that witness to give false testimony. बात समझ में आया? इस तरह से वाक्य आप कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों यदि वाक्य नकारात्मक हो जाए, क्या हो जाए? यदि वाक्य नकारात्मक हो जाए तो भैया क्या करेंगे आप? जो विल बी और शैल बी आप यूज़ कर रहे हैं उसी के बीच में आपने क्या लगाना है? नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो ध्यान से देखें, जैसे कह दिया जाए मेरा छोटा भाई लाठी से कुत्तों को नहीं डरा रहा होगा। मेरा छोटा भाई
लाठी से कुत्तों को नहीं डरा रहा होगा। करता कौन है बच्चों? मेरा छोटा भाई, तो इसको आप बनाएंगे माई यंगर ब्रदर। उसके बाद हो जाएगा विल नॉट बी। क्रिया क्या है बच्चों? डराना, स्केयर। इसी में ING स्केयरिंग कर दो। किसको डरा रहा है? कुत्तों को। द डॉग्स। क्या कर रहा है? नहीं पता। कैसे डरा रहा है? ये भी नहीं पता। क्या आया है? कैसे डरा रहा है? आया है ना। कैसे? लाठी से। तो विद आ कटजल। ठीक, इस तरह के प्यारे बच्चों वाक्य करने हैं आप सभी को। या इसी में एक वाक्य और कह दिया जाए, बोल दिया जाए, वह व्यक्ति अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपने बड़ों की सलाह का पालन नहीं कर रहा होगा। तो आप इसको करेंगे दैट पर्सन विल नॉट बी फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ हिज एल्डर्स टू गेट रिड ऑफ हिज पेन। बात समझ आया? लेकिन प्यारे बच्चों, यदि वाक्य इंटेरोगेटिव का हो जाए, किसका हो जाए? यदि वाक्य इंटेरोगेटिव का हो जाए, जी हाँ, फिर से समझ लीजिए, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो जाए तो आपने क्या करना है? जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो आपको क्या लगाना है? प्रश्नवाचक शब्द को जो है पहले नहीं लिखना है, आपको उसके अकॉर्डिंग लगानी है हेल्पिंग वर्ब। किसके? सब्जेक्ट के। लेकिन यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द बच्चों वाक्य के बीच में आ जाता है तो आपने सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है। बात समझ आया? आगे बात करते से कह दिया जाता है, क्या भारत बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए कुछ उपयुक्त कदम उठा रहा होगा? क्या भारत बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए कुछ उपयुक्त कदम उठा रहा होगा? तो क्या हो जाएगा? बोलिए। सबसे पहले हो जाएगा विल इंडिया बी। क्रिया क्या है बच्चों? उठाना, तो टेक, टेक में जोड़ दीजिए ING। टेकिंग, क्या उठा रहा है या किसको उठा रहा है? कुछ उपयुक्त कदम। किसको उठा रहा है? कुछ उपयुक्त कदम। तो इसको कर सकते हैं एनी प्रॉपर स्टेप्स। यहाँ अगर होता कुछ के बजाय कोई भी, तब भी यहीं पे आप क्या लगाते? एनी लगाते। ध्यान दीजिएगा। तो विल इंडिया बी टेकिंग एनी प्रॉपर स्टेप्स। विल इंडिया बी टेकिंग एनी प्रॉपर स्टेप किसके लिए उठा रहा है? बताइए। बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए। टू कंट्रोल इंक्रीजिंग डियरनेस। बात समझ आया? विल इंडिया बी टेकिंग एनी प्रॉपर स्टेप्स टू कंट्रोल इंक्रीजिंग डियरनेस, यानी कि क्या भारत बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए कुछ उपयुक्त कदम उठा रहा होगा? बात समझ आया बच्चों? बोलें, बात समझ में आया? जी हाँ। तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। जैसे कह दिया जाए, वह अपने रूठे मित्र को मनाने के लिए क्या कर रहा होगा? वह अपने रूठे मित्र को मनाने के लिए क्या कर रहा होगा? तो व्हाट विल ही बी डूइंग टू प्लेसेट हिज यंगरी फ्रेंड। ऐसे कर सकते हैं ना, व्हाट विल ही बी डूइंग टू प्लेसेट हिज यंगरी फ्रेंड। बात समझना, यंगरी फ्रेंड। या इसी तरह अगर आगे वाक्य दे दिया जाए, जैसे कहा जाए, कौन इतने कम समय में इतने कठिन प्रश्नों को हल कर रहा होगा? कौन इतने कठिन समय में कौन इतने कम समय में इतने कठिन प्रश्नों को हल कर रहा होगा? तो हु विल बी सॉल्विंग सो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन सच आ शॉर्ट टाइम। हु विल बी सॉल्विंग सो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन सच आ शॉर्ट टाइम।
जी हाँ, बात सुना बच्चों। तो इस तरह के वाक्य होंगे। तो ये आपका जो टॉपिक था वो था प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये क्या था? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगले हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, या अगले वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। किसकी बात करने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो बच्चों बहुत एक्साइटिंग होगा वो, क्योंकि उसमें कुछ नए तथ्य दिए जाएंगे आपको जो अभी तक आप लोगों ने शायद नहीं पढ़े होंगे। इसलिए उस वीडियो का इंतज़ार करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। धन्यवाद।